मई 2008 की एक सुबह मुंबई का धीरज सोलिटेयर अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 201 के बंद कमरे के अंदर एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जा रहा था जिसने मुंबई पुलिस ही नहीं बल्कि पूरे देश की रूह कांपा दी थी। एक इंसान जिसे जिंदा देखने वाले लोग कुछ ही घंटे बाद उसकी लाश को पहचान भी नहीं सकते थे, क्योंकि उस लाश के एक या दो नहीं बल्कि पूरे 300 टुकड़े कर दिए गए थे। एक नेवी अफसर, एक उभरती हुई एक्ट्रेस और एक कामयाब टीवी एग्जीक्यूटिव। यह कोई बॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है बल्कि मुंबई के इतिहास का सबसे विभत्स और सनसनीखेज हत्याकांड है, नीरज ग्रोवर मर्डर केस। आज हम आपको बताएंगे इस खौफनाक रात की पूरी और सच्ची कहानी जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। नीरज ग्रोवर, जो मुंबई की मीडिया इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम था, वह सिनर्जी एडलैब्स कंपनी में क्रिएटिव हेड था और कई नए कलाकारों को ब्रेक दे रहा था। मारिया सुसाईराज ये कन्नड़ फिल्मों की एक एक्ट्रेस थी जो मुंबई में अपना करियर बनाने आई थी। काम की तलाश के दौरान ही उसकी मुलाकात नीरज ग्रोवर से हुई थी। नीरज मारिया को अपने नए फ्लैट में शिफ्ट होने और काम दिलाने में मदद कर रहा था। एमिल जेरोम मैथ्यू जेरोम भारतीय नौसेना इंडियन नेवी में एक लेफ्टिनेंट था और कोची में तैनात था। वह मारिया सुसाईराज का मंगेतर था। जेरोम मारिया को लेकर बेहद पजेसिव शक्की स्वभाव का था और उसे मारिया का मुंबई में रहना या किसी और मर्द से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। तारीख थी 6 मई 2008। नीरज ग्रोवर मारिया सुसाईराज की मदद करने के लिए मलाड स्थित उसके नए फ्लैट पर जाता है। रात काफी हो जाती है, इसलिए नीरज उसी रात मारिया के फ्लैट पर ही रुक जाता है। दोनों को नहीं पता था कि अगली सुबह क्या तूफान आने वाला है। कोची में बैठे एमिल जेरोम को शक हो जाता है। वह रात को मारिया को फोन करता है तो उसे बैकग्राउंड में किसी मर्द की आवाज सुनाई देती है। जेरोम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह बिना मारिया को बताए सुबह की पहली फ्लाइट पकड़ता है और 7 मई 2008 की सुबह करीब 7:30 बजे सीधे मारिया के फ्लैट पर पहुंच जाता है। दरवाजा खुलते ही जेरोम के सामने नीरज ग्रोवर खड़ा था। जेरोम का शक यकीन में बदल जाता है। वह अब देखा न ताव नीरज पर झपट पड़ता है। दोनों के बीच भयानक हाथापाई होती है। जेरोम गुस्से में अंधा हो चुका था। वह सीधे किचन में जाता है, वहां से एक बड़ा चाकू उठाता है और नीरज ग्रोवर पर ताबड़तोड़ वार कर देता है। कुछ ही मिनटों में तड़पते हुए नीरज ग्रोवर की सांसें थम जाती हैं। कमरा खून से सन चुका था। मर्डर के बाद मारिया और जेरोम पुलिस के डर से घबराते नहीं हैं बल्कि बेहद ठंडे दिमाग से एक खौफनाक साजिश रचते हैं। वो फैसला करते हैं कि लाश को इस तरह गायब किया जाए कि पुलिस को कभी नीरज का नामो निशान न मिले। मर्डर के बाद मारिया पास के एक मॉल में जाती है। वहां से वह 2 बड़े बैग, एक नया चाकू, नए पर्दे और बेडशीट खरीदती है। इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। जेरोम और मारिया मिलकर बाथरूम में नीरज की लाश के लगभग 300 छोटे छोटे टुकड़े करते हैं ताकि उसे आसानी से बैग में पैक किया जा सके। वे खून से सने फर्श को साफ करते हैं और टुकड़ों को बैग में भर लेते हैं। शाम को दोनों उन बैग्स को मारिया की सेंट्रो कार की डिग्गी में रखते हैं। जेरोम कार चलाता है और दोनों मुंबई से दूर ठाणे जिले के मनो जंगलों की तरफ निकल जाते हैं। वहां एक सुनसान जगह पर वे बैग्स को बाहर निकालते हैं, उन पर पेट्रोल छिड़कते हैं और आग लगा देते हैं। उन्हें लगता है कि आग के साथ नीरज ग्रोवर का वजूद हमेशा के लिए मिट चुका है। इधर नीरज के अचानक गायब होने से उसके घरवाले और दोस्त परेशान हो जाते हैं। वे पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस जब नीरज के कॉल डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि उसकी आखिरी लोकेशन मारिया सुसाईराज का फ्लैट थी और आखिरी कॉल भी मारिया को ही की गई थी। पुलिस मारिया को पूछताछ के लिए बुलाती है। मारिया पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है और कहती है कि नीरज रात को आया था और सुबह चला गया था। लेकिन पुलिस की सख्त पूछताछ और कॉल रिकॉर्ड्स के सामने मारिया ज्यादा देर टिक नहीं पाती। वह टूट जाती है और रोते हुए अपना गुनाह कबूल कर लेती है। मारिया की निशानदेही पर पुलिस मनो के जंगलों में पहुंचती है, जहां से नीरज ग्रोवर की कुछ जली हुई हड्डियां और खोपड़ी बरामद होती है। इसके बाद पुलिस कोची से नेवी अफसर एमिल जेरोम को भी गिरफ्तार कर लेती है। ये केस करीब 3 साल तक अदालत में चला। पूरे देश को उम्मीद थी कि इस बेरहम कत्ल के लिए दोनों को फांसी या उम्र कैद की सजा मिलेगी। लेकिन साल 2011 में जब मुंबई की सेशंस कोर्ट का फैसला आया तो सब हैरान रह गए। कोर्ट ने माना कि यह मर्डर पहले से प्लान नहीं किया गया था, नॉट अ प्री प्लान मर्डर। जेरोम ने नीरज को मारिया के घर पर देखकर अचानक आए गुस्से और उत्तेजना सडन एंड ग्रेट प्रोवोकेशन में आकर कत्ल किया था। इसलिए कोर्ट ने जेरोम को हत्या मर्डर का नहीं बल्कि गैर इरादतन हत्या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और सबूत मिटाने का दोषी पाया और उसे 10 साल की जेल की सजा सुनाई। वहीं मारिया सुसाईराज को हत्या के आरोप से पूरी तरह बरी कर दिया गया। उसे सिर्फ सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने का दोषी माना गया, जिसके लिए उसे 3 साल की सजा मिली। चूंकि मारिया ट्रायल के दौरान पहले ही 3 साल जेल में काट चुकी थी, इसलिए कोर्ट के आदेश के बाद उसे तुरंत रिहा कर दिया गया।
इस फैसले से नीरज ग्रोवर के परिवार और आम जनता में काफी नाराजगी थी, क्योंकि लोगों का मानना था कि इतने बड़े अपराध के लिए ये सजा बहुत कम थी। इस खौफनाक वारदात पर आगे चलकर बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने नॉट ए लव स्टोरी नाम की फिल्म भी बनाई थी। तो दोस्तों, ये थी नीरज ग्रोवर हत्याकांड की पूरी और सच्ची कहानी। आपको क्या लगता है, क्या कोर्ट का फैसला सही था? क्या नीरज ग्रोवर को सच में इंसाफ मिला? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और रियल क्राइम केसेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। बल्ब।